आधार सेंटर खोलने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआईडी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप फॉर्म भर के आप यहाँ पे एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं एग्जाम देकर, और वो सर्टिफिकेट जो है वो आपका हमेशा हर एक जगह काम देने वाला है। जैसे कि आप एक आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो भी आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, या आपने आधार सेंटर खोल लिया है फिर भी आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो आधार सर्टिफिकेट अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 12th पास आउट होना जरूरी है। अगर आप 12th पास आउट है तभी आप ये आधार सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आधार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार सेंटर के लिए आप यहाँ पे आधार सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास आधार सेंटर पहले से भी है तो भी आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बैक होके दिखाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलकम टू आधार ट्रेनिंग और टेस्टिंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको आधार के तरफ से ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सर्टिफिकेट होती है। ये एनएसडी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, यहां से आपको आधार ट्रेनिंग और टेस्टिंग सर्टिफिकेट होती है। मतलब कि यहां से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होती है जो आपको आधार का सबसे पहले आप ट्रेनिंग लेंगे कि आधार कैसे बनता है, आधार कैसे अपडेट होता है, आधार में कैसे नंबर लिंक होता है। तो ये सब कुछ का सबसे पहले आपको ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको एक एग्जाम होती है जो ऑनलाइन ही होता है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होती है। यहां पे आप देख सकते हैं कि गेट ट्रेन और गेट सर्टिफिकेट, मतलब कि जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड आपको करवा दी जाएगी। यहां पे दोस्तों देख सकते हैं फ्रेशर और रिफ्रेशर दोनों के लिए आपको यहां पे ट्रेनिंग होगी। इनरोलमेंट और अपडेट के लिए, मतलब कि अगर आपने पहले से आधार सेंटर लिया है फिर भी आपको यह सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। अगर आपने आधार सेंटर नहीं लिया है, आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं, फिर भी आपको यह सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहां पे एक आधार सेंटर सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे कि अगर आपको ट्रेनिंग आप यहां से ले लेंगे तो आपको आधार कार्ड बनाने आ जाएगा, आधार कार्ड अपडेट करने आ जाएगा। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे आना है। अगर आप अपने मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में आना है। आपको यहां पे गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहां पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहां पे सर्च करना है आधार स्किल्ड इंडिया पोर्टल। यहां पे सिर्फ इतना सर्च करना है, आधार स्किल्ड इंडिया पोर्टल। जैसे ही आप सर्च करेंगे फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आएगा सिद्ध स्किल इंडिया डिजिटल हब एडमिन पोर्टल, और यहां पे आप देख सकते हैं कि यहीं पे आपको फर्स्ट में ही क्लिक करना होगा। ठीक है, यहां पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हैं डायरेक्ट आप यहां पे आते हैं तो यहां पे आपको वेलकम टू आधार ट्रेनिंग और टेस्टिंग सर्टिफिकेट पोर्टल है, जहां पे आप डायरेक्ट आप यहां पे ट्रेनिंग लेंगे और यहां पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दी जाएगी। रिफ्रेशर है या रिफ्रेशर है, मतलब कि पहले से अगर आपका आधार सेंटर है या आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको यह सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो यहां पे आपको इनरोलमेंट और अपडेट करना सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों आपको आ जाता है रजिस्ट्रेशन का और आता है लॉगिन का। तो आपको सबसे पहले यहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहां पे डायरेक्ट आप आएंगे तो यहां पे फर्स्ट में ही दे दिया गया है कि आप यहां पे 12th पास आउट होना अनिवार्य है। अगर आप 12th पास आउट नहीं है तो आप इस सर्टिफिकेट को लेने के मतलब आप नहीं ले सकते। उसके बाद यहां पे दे रहा है कि 2 साल का आपका यहां पे आईटीआई होना चाहिए। अगर आपने 10th पास आउट किया है तो आपका 2 साल का आईटीआई होना चाहिए, जिससे कि 12th वहां पे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वाले के लिए भी यहां पे 10th के बाद 3 साल के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप यहां पे 12th हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि यहां पे आपका अगर 12th पास आउट है तभी आप इस आईडी को ले मतलब इस पोर्टल को ले सकते हैं, इस मतलब सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। ठीक है, या रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे स्किल इंडिया की तरफ से यहां पे लोगो आ जाता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पे आएंगे तो यूआईडी रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आपको मिलता है। अब दोस्तों यहां पे यूआईडी रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन मिलता है, यहां पे बेसिक डिटेल्स का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आपको बेसिक डिटेल्स आपको डालना होगा। यहां पे आप सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो मिस्टर एंड मिसेज आपको यहां पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहां पे हम मिस्टर सेलेक्ट करते हैं, आप अगर मिसेज है तो मिसेज सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पे आपको फुल नेम देना है, आपका जो भी नाम है वो पूरा नाम आप यहां पे दे देंगे। उसके बाद पापा का नाम दे देंगे।
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे दे देंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, मंथ दे देंगे, ईयर दे देंगे, और जो भी डेट है वो डेट आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपका जो भी है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है कैटेगरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जनरल, SC ST OBC जो भी आप है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल ID देना जरूरी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर भी देना जरूरी है। तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आता है, वो OTP वेरीफाई आप यहाँ पे कर लेंगे तो आपका यहाँ पे फॉर्म जो होता है वो वेरीफाई हो जाता है। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट एजुकेशन का ऑप्शन आता है, जहां पे अगर आप 12th पास आउट है तो डायरेक्ट 12 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 12th क्लास डिप्लोमा आ जाएगा, 12th क्लास ITI आ जाएगा, या 12th आपने पास आउट किया है या 12th ग्रेड से पास आउट किया है तो वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है। अगर आपने 12th किया है तो 12th पे क्लिक कीजिए। बहुत सारे भाई ये बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट BA भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि MBA BA ये सब आ चुका है, तो यहाँ पे आप BA भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपने किया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, तो जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा, अगर आपने 12th सेलेक्ट किया है तो 12th ही सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप मार्कशीट अपना अपलोड कर सकते हैं या कोई भी सर्टिफिकेट आप एक अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं जो आपने 12th पास आउट किया या ग्रेजुएशन पास आउट किया है या PG पास आउट किया है, तो आपको यहाँ पे उसका मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल से भी मतलब अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस अपना दे देना है, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ दे देना है। उसके बाद आता है आपका आधार नंबर, आपको यहाँ पे आधार नंबर जो है वो वेरीफाई करवाना होता है, जिससे कि ये प्रमाणित हो सके कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं ये सही भर रहे हैं या नहीं। मतलब अगर आप सही भर रहे हैं, मतलब आप ही फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका आधार नंबर यहाँ पे देना होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे एथोराइजेशन लेटर का ऑप्शन आता है। बहुत सारे भाई का यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है कि एथोराइजेशन लेटर होता क्या है और एथोराइजेशन लेटर हमें मिलेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये एक एथोराइजेशन लेटर है जहाँ पे आपको डेट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, यहाँ पे अपना पापा का नाम डाल देना है, यहाँ पे आप अपना आधार नंबर यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड नेम, आपको अपने दुकान का जो भी नाम है वो नाम दे सकते हैं। उसके बाद जहां से मतलब यहाँ पे आपको अपना नाम या कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे RO नेम यहाँ पे दे रहा है, जैसे कि अगर आपने CSC सेंटर अगर आपने खोला होगा तो यहाँ पे CSC का कोड डालेंगे और यहाँ पे आप डालेंगे CSC जो भी मतलब जिनसे भी आपको साइन करवाना है, जैसे कि CSC के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनसे आपको यहाँ पे साइन करवाना पड़ता है, उनसे आपको मोहर मरवाना पड़ता है। तो यहाँ पे उनका नाम देंगे और यहाँ पे आप उनका मोहर मरवा लेंगे। ठीक है, या साइन करवा लेंगे उनसे, और अपना फोटो लगा के भी क्रॉस सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो अपलोड करने के लिए आप सबसे पहले मोबाइल में इसको फोटो खींच लीजिए और इसके बाद यहाँ पे 5 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 5 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और ये एथोराइजेशन लेटर पूरा भरने के बाद आपको अपने दुकान का भी मोहर अगर डालना है तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एथोराइजेशन लेटर यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एथोराइजेशन लेटर डाउनलोड होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई हैव नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां पे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसके लिए कुछ चार्ज लगती है, जो चार्ज आपको देना पड़ता है। जैसे कि अगर आप आधार सर्टिफिकेट लेते हैं जो आप यहाँ पे NSEIT की तरफ से लेते हैं, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप यहाँ पे सर्च करेंगे AADHAR, यहाँ पे सर्च करेंगे आधार एग्जाम। जब यहाँ पे आधार एग्जाम आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे NSEIT की तरफ से भी एग्जाम होता है, जो आधार का यहाँ पे एग्जाम होता है। देख सकते हैं कि वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट से आपको आधार सेंटर मिलता है, जिससे कि आप आधार सेंटर खोल सकते हैं, उसके लिए ये सर्टिफिकेट मिलता है। जो सिंपल सर्टिफिकेट में आप जाएंगे तो ये इस तरह का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फोटो होता है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट होता है, और ये जो है ये एक अलग सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये आपको एक तरह से है कि जैसे कि आप ट्रेनिंग ले लिए कि आपको आधार कार्ड बनता कैसे है, आधार कार्ड में छोटे बच्चे का आधार कार्ड कैसे बना सकते हैं, आधार कार्ड में अपडेट कैसे कर सकते हैं, मतलब ये सब कुछ के लिए आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मतलब ये होता है ना कि बहुत सारे भाई का ये होता है कि सर्टिफिकेट जितना ज्यादा होता है तो उतना उनका दुकान और भी अच्छा लगता है। लोग देखते हैं कि नहीं इनके पास सर्टिफिकेट है, मतलब कि इन्होंने अच्छे से सीखा है, इनको सब कुछ आता है, तो आपके दुकान पे थोड़ा मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने
पूरी जानकारी देने की कोशिश किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आधार सर्टिफिकेट के लिए यहां से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो NSEIT की तरफ से भी आप यहां पे ले सकते हैं, यहां पे भी आपको मिल जाता है और मतलब दोनों तरफ से आपको मिलता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।